चलो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में क्या दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, 90 डिग्री का है। ए बी का मान कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। अपने को बीसी का मान 7 दे रखा है। अपने को ज्ञात करना साइन ए कोस ए। देखो मैंने क्या कहा था, दो मान दे रखे हो, तीसरा मान क्या करो। अब देखो सबसे पहले तो इसका क्या करो, अपने को चित्र बनाओ। त्रिभुज एबीसी क्या बनता है, देखो ये त्रिभुज ये बना दिया अपने, ठीक है ना। ये कच्चा चित्र बनाया अपने, इसको नाम दिया ए। बी कोण को अपने को 90 डिग्री रखना है, यहाँ दे रखा ना बी समकोण है, यानी ये बी कोण समकोण हो जाएगा और ये सी हो गया, इसका मान 90 डिग्री हो गया। अब कौन कौन सी भुजा दे रखी है, ए बी का मान 24 है, तो ए बी कौन सी, ये वाली भुजा कितनी है 24 है। बी सी 7 सेमी, यानी ये वाली भुजा कितनी है, ये 7 सेमी है। और ये क्या है अपने को ज्ञात करना है। आप देखोगे ये भुजा ठीक 90 डिग्री के सामने वाली, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये कर्ण है, इसका क्या है कर्ण। इस 90 डिग्री को बनाने वाला ये आधार हो गया, ये जो इस 90 डिग्री को बनाने में खड़ी सहयोग के रूप में है, तो ये लंब हो जाएगा। देखो इस त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज एबीसी में हमारे पास एसी का मान नहीं है, तो अपन एसी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एसी का मान निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। पाइथागोरस या इसका दूसरा नाम बोधायन है, आप कभी कंफ्यूज ना हो, बोधायन भी इसी का नाम है ना। बोधायन प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। देखो अब देखो कर्ण क्या है हमारे पास, देखोगे तो कर्ण एसी भुजा है। कौन सी भुजा है, एसी भुजा हमारे पास कर्ण है। आधार क्या है, तो बीसी, बीसी भुजा क्या है, आधार है। और लंब क्या है, तो लंब खड़ी, यानी ए बी भुजा हमारे पास लंब है। देखो मान रखो अब, तो एसी का स्क्वायर बराबर मान रखो बीसी, बीसी कितनी है, देखो बीसी, बीसी यानी 7 सेमी, यानी 7 का स्क्वायर। ए बी कितनी है, ए बी देखो ए बी ये कितनी है 24 सेमी है, अपने पास 24 है, ठीक है ना। इनका अपने को वर्ग करना है। अब आप देखो अपनी कॉपी में हल करो। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, देखो AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है, निकालो जल्दी से। 7 का स्क्वायर होता है 49, क्या होता है 49। और 24 का कितना होता है, 1 मिनट के लिए जल्दी से निकालो आप लोग। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तुरंत फुर्ती से निकालो। 24 का कितना होता है, 24 को 24 से गुणा करना। 24 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 24 को 24 से गुणा करोगे। जब आप गुणा करोगे तो इसका मान कितना है 576। शाबाश, सबने कर लिया होगा। मान कितना है 576। यानी अब AC का स्क्वायर हमारे पास निकालना है, तो दोनों मान को जोड़ो, कितना आते हैं, दोनों मान को जोड़े तो कितना है, इसके अंदर 576 में 49 जोड़े, 49 जोड़े तो कितना आते हैं 625 आते हैं। कितने आते हैं 625। अब इसके स्क्वायर को यहाँ से हटाया, यहाँ अंडर लग गया, तो AC का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 25 सेमी, 25 सेमी। यानी हमारे पास कर्ण कितनी प्राप्त हुई हमें, देखो हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया 25 आ गया। कंप्लीट है। देखो अपने पास दो मान दे रखे थे, तीसरा मान निकालना था, क्योंकि तीसरा मान लाने के लिए हमें कंपलसरी था, क्योंकि साइन ए कोस ए तब तक नहीं निकाल पाएंगे अपन जब तक कि अपन क्या नहीं कर पाएंगे, जब तक कि अपन इन मतलब तीसरा मान नहीं निकालेंगे तब तक साइन और कोस का मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें कर्ण का कहीं ना कहीं उपयोग होगा। अब देखो अपन इस आंसर को इसके तरीके से हल करते हैं पहले क्वेश्चन से, है ना। पहला अपने को क्या याद करना था, पहला हमें याद करना था साइन ए का मान याद करना था। किसका मान याद करना, साइन ए का मान याद करना। देखो थोड़ी देर पहले मैंने तुमको सबको बताया था कि ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है कि ए के जो कोण ए दे रखा है उसके ठीक सामने वाली सम्मुख भुजा लंब होगी, क्या होगी, लंब होगी। अब इस चित्र में दोनों चित्र अलग अलग बनेंगे, सी वाले के लिए अलग बनेंगे, ए वाले के लिए अलग बनेंगे। तो ए वाले के लिए मैं त्रिभुज बनाता हूँ, यही त्रिभुज हमारे पास सामने है, ये वाला ABC। इसके अंदर हमने इसको ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया। इसने ए पूछा, क्या पूछा, ए, तो ए की सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी। बात समझ में आ गई। और इस एक कोण को बनाने वाली भुजा जो दूसरी सेकंड भुजा होती है वो क्या होगी, आधार होगी, वो क्या होगी, आधार। और जहां 90 डिग्री का कोण बन रही है वो हमेशा क्या होगी, कर्ण। देखो कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है, हमेशा चेंज क्या होता है, लंब और आधार। अब यहाँ देखो साइन ए का सूत्र लाल कक्का वाले सूत्र में अभी मैंने तुमको बताया, साइन का मान क्या होता है, साइन का क्या होता है, लंब बटेवा कर्ण होता है। तो साइन का सूत्र क्या हो गया अपने पास, साइन ए बराबर हमारे पास सूत्र क्या बना, लंब बटेवा कर्ण बना। कंप्लीट है। देखो अब देखो ये लंब है, इसमें देखो लंब का मान कितना दे रखा, 7 दे रखा। कर्ण का मान कितना दे रखा, तो कर्ण का मान इसमें देखो कितना है 25। शाबाश, वेरी गुड, हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन था इसके अंदर क्या था, कोस है, तो ठीक इसी तरह से कोस ए का मान है तो ए की सम्मुख भुजा लंब हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ कोस का सूत्र क्या होता है, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया, कोस ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटेवा कर्ण। तो देखो आधार बटेवा कर्ण, तो आधार कितना हमारे पास, आधार यानी ये वाली भुजा हमें कितनी देर की, इसमें देखो कितनी देर की 24, ये 24 है, ठीक है ना। कर्ण कितना है, देखो कर्ण का मान कितना 25 हो गया।
शाबाश। तो ये अपने पास पहला कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा जो इसी का था उसमें अपने को दे रखा था क्या ज्ञात करना, साइन सी और कोस सी। अब देखो ये मान c आ गया, मैंने क्या कहा था c आ गया, यानी c है ये, तो c के अंदर क्या हो जाएगी, c की सम्मुख भुजा अब लंब मानी जाएगा। जो कोण c है इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या मानी जाएगी, लंब मानी जाएगी। देखो c के सामने वाली भुजा, इसके लिए अपन अलग से त्रिभुज बना लेते हैं। कच्चा चित्र ये बना दिया अपने इसको a दिया था नाम, इसको b दिया था, इसको c दिया था। अब देखो आप अपने पास अब c की सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी। ये हो गई लंब, ये होगी अपने पास आधार, और मैंने क्या कहा था कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। आधार का मान हमारे पास क्या है, तो 7 सेमी है। लंब का मान कितना है, तो 24 सेमी है। कर्ण का मान कितना है, 25 सेमी है। ठीक है ना। अब देखो ये सूत्र लगाओ। अब साइन सी के लिए सूत्र वो वही, साइन के लिए कौन सा सूत्र होता है, साइन के लिए वही लंब बटेवा कर्ण। अपन अब पहले ऊपर यूज किया था इसी सूत्र को, तो उसी सूत्र से देखो लंब का मान कितना है, देखो लंब का मान अब 24 है और कर्ण का मान कितना है, 25 है। ऐसे कैसे ही अपन किसका मान निकालेंगे, कोस सी का मान। तो बताओ कोस सी का मान क्या हो जाएगा, ये देखो आधार बटेवा कर्ण, यानी आधार बटेवे कर्ण के लिए यानी 7/25। देखो ये मान यहाँ 24/25 है, लेकिन यहीं पर ये कितना हो गया 7/25 और 24/25। क्यों आया, समझ में आ गया बात। ये इसीलिए चेंज हुआ क्योंकि इसकी ठीक सम्मुख भुजा लंब हुई, उसकी वजह से। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर कैसे होता है वो देखो। दूसरा क्वेश्चन था अपने कि इस आकृति में, ये आकृति दे रखी है अपने को, इस आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। देखो ये आकृति अपने को और इसका हल करना। सीधा सीधा मैंने क्या कहा था, अभी 2 मान दे रखे होंगे, तीसरा मान ज्ञात करना है। तो देखो 1 मान 2 मान दे रखा है और तीसरा मान हमें ज्ञात नहीं, ये लाना है। ये लाने के बाद ये ज्ञात होगा। ठीक है ना। तो देखो दूसरे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं अपन, 8.1 के। ठीक है देखो अपने पास क्या मान दे रखा है दूसरे क्वेश्चन के अंदर। दूसरे क्वेश्चन में यदि अपन देखें तो अपने पास अवेलेबल है, फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में मान अपने को किस किस के दे रखे हैं। देखो अपने पास जो मान दे रखा है वो अपने को एक आकृति दे रखी है, त्रिभुज की आकृति। ये त्रिभुज है ABC, सॉरी PQR है, PQR। प्रश्न क्या कहता है, PQR के अंदर ये 12 सेमी है, ये 12 हो गई अपने पास, ये 12 है। अगली ये भुजा 13 सेमी है, ये हमें नहीं पता है। और हमें जो ज्ञात करना है इस आकृति में वो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि tan p में से कोट r को घटाना है। क्या मान आते हैं वो ज्ञात करना। ठीक है ना। देखो tan p अर्थात वही अपने लाल का कवाड़ी सूत्र से करना है। मैंने क्या कहा था, 2 मान यदि अपने को दे रखा है, अपने पास 2 मान उपलब्ध है, तीसरा मान हमें ज्ञात करना है। ये कोण हमें दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है ना। ये कोण हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। देखो इसमें से इस भुजा का मान निकालना हो तो कौन सा सूत्र, वही बोधाइन वाला। तो इसमें से सबसे पहले जो त्रिभुज अपने पास PQR आया है, इस त्रिभुज में अपन क्या लगाते हैं, बोधाइन प्रमेय, बोधाइन या पाइथागोरस। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस अपनी प्रमेय क्या होती है कि वो कर्ण स्क्वायर क्या होती है, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है। देखो कर्ण क्या है, तो हमारे पास कर्ण का मान 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा यानी 13 सेमी, 13 का स्क्वायर। आधार कितना है, तो आधार QR है जो हमें अभी तक ज्ञात करना है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और लंब कितना है, तो 12 है और 12 का स्क्वायर है। देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 को 13 से गुणा करके कितना है, 169। QR का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है और 12 का कितना होता है, 144। शाबाश, वेरी गुड, आपको आता है। चलो अब 144 को पक्षांतरित किए तो QR का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या माना जाएगा, देखो QR का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144। देखो घटाओ कितने बचते हैं, देखो 9 में से 4 गए तो 5 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, इस तरह से 25 हो गए। और QR के स्क्वायर को उठाए तो अंडर रूट लगा, यानी QR का मान कितना आ गया, 5 सेमी। यानी ये पूछा कितनी आई, 5 सेमी। वेरी गुड। अब हमारे को क्वेश्चन करना था। अब क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यदि आपके पास इसका मान 5 आ गया है, आपको ज्ञात करना है tan p, क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कोट R का मान। देखो अपन ने जब पहले वाले में अपन ने हल किया था तब अपन ने देखा था
कि उसका मतलब क्या होता है कि जो भुजा अपने को दे रखी होती है, जिसका नाम उसमें आगे होता है, उसके ठीक सम्मुख भुजा हमें क्या माननी होती है, लंब माननी होती है। तो ये हमें यहाँ ध्यान रखना है। तो इस P वाले के लिए P की सम्मुख भुजा, ये जो P है इसकी सामने वाली भुजा लंब रहेगी, लेकिन R के लिए इस R की सम्मुख भुजा ये वाली लंब रहेगी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। टेन P का अपने पास लाल कक्का वाले सूत्र से देखो क्या निकलता है। देखो टेन का मान क्या होता है, देखो टेन साइन कोस टेन, तो लंब बटे हुए आधार होता है, यानी इसके लिए लंब बटे हुआ आधार हो गया। और कोट R के लिए तो कोट का क्या हो गया, आधार बटे हुआ लंब हो गया, यानी आधार बटे हुआ लंब हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि इनमें लंब का मान अलग अलग है। जैसे टेन P के लिए तो P के लिए तो P की सम्मुख भुजा है ना, P की सम्मुख भुजा वो क्या होगी, लंब होगी, क्या होगी, लंब होगी। और R के लिए R की सम्मुख भुजा क्या होगी, R की सम्मुख भुजा लंब होगी, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन। चलो लंब पहले टेन P के लिए अपन याद करें, टेन P के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो टेन P यानी P की सम्मुख भुजा लंब है, तो P कौन सा है इसमें, देखो P की सम्मुख भुजा यानी ये QR है, और A आधार, तो जो P के साथ में दूसरी नेक्स्ट भुजा जो उस कोण को बनाने में सहयोग कर रही है वो आधार होगी। कर्ण चेंज होगा नहीं, तो कितनी होगी, ये PQ रहेगी, ठीक है। माइनस अब इसके लिए R के लिए आधार क्या होगा, तो R की सम्मुख भुजा तो लंब होगी, तो R की सम्मुख भुजा देखो, R की सम्मुख भुजा ये क्या होगी, PQ है ना। और अब क्या कहा, आधार, जो आधार था, तो चूंकि ये यदि लंब होगी तो ये क्या हो जाएगा, आधार यानी QR। देखो दोनों जगह समान समान मान आ गया, कंप्लीट है। देखो हल करो अब इसको, तो अपने पास मान रखो QR का मान कितना होता है, QR का मान कितना हो गया, 5 हो गया अपने पास, ठीक है ना। PQ का मान कितना है, 12 है, माइनस 5/12। देखो अब हल करो, देखो यहाँ ये नहीं करना कि इसको इससे काट दिया, नहीं वो नहीं करेंगे, अपन लघुत्तम लेंगे। तो 12 का लघुत्तम लिए तो कितना है, लघुत्तम 12 आ गए। इसके अंदर 5 - 5 कितने बचे, 0/12। 12 का भाग इसमें गया तो 0 आया, यानी किसी भी संख्या शून्य में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0 आएगा, यानी इसके हल किया तो उत्तर कितना है, 0। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, कोई कठिन प्रश्न नहीं था।